हेलो बेटा, चलो पेज नंबर 128 से पढ़ने को बोला था आप सबको। एक बार जरा ओपन कर लो। पेजेस जितने भी डाउट हो यहीं पूछ लो बेटा, है ना। चलो सबसे पहली बात तो 129 पेज नंबर पे आईलेट की जगह लिएट लिख रखा है, तो ऐसा लिएट नहीं होता है, सीक्वेंस ही होता है आईलेट, है ना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है सबको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अपन जो भी है बाई पार्ट से रिलेटेड करेंगे। बाई पार्ट कहते हैं कि u मल्टीप्लाई v, उसका इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, u को रहने दिया, v का इंटीग्रेशन माइनस कुछ किसी का इंटीग्रेशन करेंगे, किसका बेटा, u का डिफरेंशिएशन और v के इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करके। करेक्ट, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। और पैटर्न आईलेट होगा तो एक करेक्शन कर लेना, 129 पेज नंबर पे लिएट कर रखा है। ठीक है, चलो पेज नंबर 130 पे एग्जाम्पल नंबर 2 समझाते हैं आपको। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 बताना कि आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, x tan इनवर्स x dx। पहले किसको मानना है बेटा, आईलेट से इनवर्स, इनवर्स सबसे पहले आएगा, फिर ये एल्जेब्रिक है, आईलेट इनवर्स एल्जेब्रिक, तो पहले इनवर्स को मानना है फर्स्ट। एक बात, चलो सबसे पहले इसको दिखाना फॉर्मूला। करेक्ट के बाद आपका पैटर्न पूरा लिख रखा है उन्होंने। ठीक, तो tan इनवर्स x d by dx ऑफ x माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई क्या लिखा मैंने, पहले वाले का यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा बेटा, सॉरी ये लिखने में लिख रहा हूँ ना इसलिए मिस्टेक हो रही है। लिखने जा रहा हूँ ना, अभी डायरेक्ट सॉल्व करता ना तो फटाफट हो जाता, बट लिखने जा रहा हूँ इसलिए मिस्टेक हो रही है। पहले वाले का डिफरेंशिएशन फिर इसका इंटीग्रेशन। करेक्ट, तो पहले वाले को रहने दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, बीच में आएगा माइनस। ठीक है, ध्यान रहे। फिर यहाँ पे tan इनवर्स x, इसका क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ठीक। अब आप इसको i माने और इसको इसको अच्छे से सॉल्व करके हाफ आ जाएगा बाहर, अंदर आएगा आई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप i1 मान लें और i1 को अलग से सॉल्व कर लें, है ना। ऐसे शायद इसको बहुत अच्छा लगेगा। इसको मान लें i1, ठीक। अब i1 को अलग से सॉल्व कर लें। i1 क्या लिख सकता है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1, ठीक। अलग अलग जाएगा, अलग अलग जाएगा, एक साइड 1 कट के 1, एक साइड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है i1। यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा बेटा ये तो tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x, इसको यहाँ पे चिपका देना, आपका आंसर एकदम सिंपल है ना। बोलो ऐसे सॉल्व करेंगे, इन्होंने एक ही जगह कर रखा है, आप ऐसे भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। इनफैक्ट ये ज्यादा अच्छा ही है।
यार मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, इन्होंने लिएट क्यों लिखा है यार? हर जगह तो मैंने आज तक एक ही बात पढ़ी है, आईलेट। इन्होंने लिएट कैसे लिख दिया? लेट हो गए। चलो कोई नहीं। एग्जाम्पल थर्ड देखो, पेज नंबर 31। एग्जाम्पल फोर थर्ड, बताना हो तो पूछना, तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें पूछना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा। अब नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट फोर्थ वाला बताते हैं, ठीक है? फोर्थ वाला सिखाते हैं। देखो बेटा, एक एक आईआईटी में आपको एक फॉर्मूला दिखाया था जब भी अपनी क्लासेस चल रही थी, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। याद करो, इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, e की पावर ई एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? सेम ऐसे e की पावर ए एक्स डॉट कॉस बी एक्स, करेक्ट? इसका भी फॉर्मूला ऐसा ही कुछ था, है ना? याद आ रही होंगी ना कुछ बातें? ये फॉर्मूला लिखाया था बेटा आपको, है ना? तो बस इस फॉर्मूले को यहाँ पे कुछ नहीं है, उसने क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया और हमने वहां भी सॉल्व कराया था, यहाँ भी करा देंगे, ठीक है? याद होगा बिल्कुल, 100% कराया। तो e की पावर 2x साइन 3x, ये क्वेश्चन है, करेक्ट? e की पावर 2x साइन 3x, ये क्वेश्चन है अपने पास, है ना? एक सेकेंड, इसको सपोज कर लेते हैं अपन आई। ठीक, अब फर्स्ट किसको माने? फर्स्ट किसको माने? गिर गई कुर्सी। फर्स्ट किसको माने बेटा? ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल? ट्रिग्नोमेट्री या एक्सपोनेंशियल? ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट मानना पड़ेगा। सेकंड इसको, ठीक है? जरा ध्यान से देखें, इसका इंटीग्रेशन किया तो e की पावर 2x/2 माइनस, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे ना, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, यहां से 3/2 बाहर आएगा, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन, तो एक काम करो, इसको क्या मान लो आप, या फिर रहने दो, मत मानो i1, यहीं पे सॉल्व करो बड़ा ब्रैकेट लगा के, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, सॉल्व करो। कैसे कि cos 3x को रहने दिया, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो, है ना? e की पावर 2x का इंटीग्रेशन ध्यान से देखते रहना, माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन 3 sin 3x, माइनस जाएगा बाहर, प्लस कर देगा, क्योंकि cos का माइनस sin x होता है, डॉट e की पावर 2x/2। करेक्ट है बेटा बात? sin 3x/2 माइनस, अब इसको अंदर एंट्री कराने से पहले उसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, cos 3x 3/2 sin 3x e की पावर 2x, ठीक है? अब बेटा ध्यान से देखो, ये i लिखा हुआ है, ये i लिखा हुआ है, ठीक है?
तो मैं उसको क्या लिखने जा रहा हूं, उसको लिखने जा रहा हूं आई, क्योंकि वो तो वापस क्वेश्चन बन गया अपना, तो मैंने लिख दिया इसको आई। ठीक, यहां से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 माइनस का 9/4i। ठीक, इधर आई, वो इधर आएगा, वो इधर आएगा, आई प्लस 9/4i इक्वल्स टू ये एज इट इज यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा बेटा, 13/4। ठीक, 13/4 को डिवाइड कर देना इस साइड, तो 4/13 आई की वैल्यू, और ये यहाँ से यहाँ तक ये एंटर हो जाएगा। बोलो बेटा, आया ना कर, यस या नो कर दो बेटा। वेरी गुड। तो इस तरीके से वाली बात खत्म हुई। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी, दो एक्टिविटी प्रूफ करने को बोला है। अपने लिए तो सीधा फॉर्मूला है, ये दोनों एक्टिविटी अपने लिए फॉर्मूला है, बट आप प्रूफ कर सकते हैं इसी तरीके से, इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं ना, आप उस चीज को इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट। अब एग्जाम्पल 6 फॉर्मूला है बेटा, एग्जाम्पल 6 फॉर्मूला है, एग्जाम्पल 6, 7, 8 फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। करेक्ट बात, वो आपको प्रूफ सेम तरीके से करना है, सेम तरीके से करना है कि चाहे ये हो चाहे ये हो, ये तीनों फॉर्मूले एक साथ पढ़ने को बोला था। चाहे ये, सब में आपको क्या करना है, .1 ये करके हाईलाइट लगा देना है, प्रूफ हो जाएगा, है ना। ये करके आपको क्या लगा देना है बेटा, हाईलाइट। करेक्ट है बेटा बात, सो सिंपल। और 1 को सेकंड मानना, हमेशा ध्यान रखना, 1 को ऑलवेज सेकंड। बोलो, हो जाएगा कि एक बताऊं, बोलो बेटा, हो जाएगा। ठीक है, तो 6, 7, 8 तो एक तरीके से फॉर्मूला था बेटा, है ना। और बस तीनों में .1 करके कर लेना। एग्जाम्पल 9 देखो, 10 देखो, 11 देखो, तीनों तीनों एग्जाम्पल देखो फटाफट, अच्छे से देखो तीनों एग्जाम्पल। कोई लग रहा है कि आपको ना आ पाएगा, तुरंत पूछो। मैं तेजस, अपने डाउट रेडी रखना। तेजस है या नहीं है, तेजस है। ओके, 11th वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज। तेजस कितनी लंबी चल जाए, 2 बजे तक चल जाए चलेगा, तुम अपने सारे डाउट क्लियर कर लो बेटा, है ना। मैं जूम पे ही बता दूंगा तुम्हें सब कुछ, 2 बजे तक भी चलेगा, चलेगा, है ना। मैं लाके रखा हूँ, पीता रहूंगा छोटा छोटा और पढ़ाता रहूंगा। 11th वाला बता दें, ओके, एक बता दें।
बहुत अच्छे से समझा देते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे अब क्या करना है बेटा आपको, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हमें थोड़ा कम पसंद है, तो हम क्या करें, एक काम करते हैं, अगर बेटा हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ऐसा कुछ बनेगा, करेक्ट है। चलो अब यहां से बेटा क्या मैं इसको ए स्क्वायर लिख सकता हूं, अगर किसी बच्चे का मन कर रहा हो तो वो 2 को भी कॉमन ले ले। आप मुझे एक बात बताओ कि मैं 2 को कॉमन लूं या नहीं लूं, 2 को कॉमन लेकर बताऊं या 2 को नहीं कॉमन लेकर बताऊं, आपकी इच्छा बेटा, आप बताओ मुझे, सोचो और बताओ, ताकि एक बार में सॉल्व कर देंगे अपन, लेकिन आप बताओ 2 को कॉमन लूं या नहीं लूं, बताओ, नहीं कॉमन लेकर बताओ, ओके। ये लो बेटा, 2 को भी कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लिया तो जरा ध्यान से देखना, माइनस 2 कॉमन आया तो इधर से चला गया, इधर डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड, अभी करेक्ट, तो -2, अब अंदर अपन क्या फुल स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, ए स्क्वायर -2a, बी क्या है बेटा, बी 3/4 है, 4 रखना पड़ेगा क्योंकि कैंसिल होके 2 देगा, करेक्ट। वापस इसको यही तो बनाना है, तो ये अपने लिए बी का काम करेगा, है जी। तो यहां से अब 3/4 का होल स्क्वायर -3/4 का होल स्क्वायर -2, करेक्ट, डॉट dx, करेक्ट। चलो नेक्स्ट स्टेप, अब देखना बेटा, -2 रहने दो, मत छेड़ो, बड़ा ब्रैकेट, ये क्या बन गया बेटा, x -3/4 का होल स्क्वायर बन गया, करेक्ट। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक बेटा, है ना, करेक्ट है बात। अब इसको बाजू में सॉल्व कर लेते हैं और सीधा वहां पे लिख देंगे, नहीं तो एक स्टेप पूरी लंबी लिखनी पड़ेगी। -9/16 -2, करेक्ट, तो -9/32, ये बेटा इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। यहाँ से बेटा 32 और 9 कितना होता है, 41, है ना, तो माइनस का 41/16, बस सीधा जाके लिखने जा रहा हूँ, तो कितना आएगा, माइनस का 41/16, ये और ब्रैकेट कर दिया बंद, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, रूट को रहने दो, -2 को मल्टीप्लाई कर, तो देखो -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -2x -3/2 का होल स्क्वायर, गॉट इट, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो +41/8, ये बनेगा, करेक्ट है दोस्तों, है ना। अब बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं इसको होल स्क्वायर बना के अंदर फेंक दूंगा, इसको होल स्क्वायर बना के अंदर एंटर करा दे रहा हूं, इससे क्या होगा, मुझे एक्स का कोफिशिएंट पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन रूट 41 बाय √8 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और -2 को क्या लिख सकते हो बेटा, √2 का होल स्क्वायर, तो वो अंदर चला जाएगा, तो √2x
माइनस 3√2 बाय 4 का होल स्क्वायर। करेक्ट बेटा। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, जहां जहां भी x आएगा वहां वहां ये आएगा, जहां जहां भी a आएगा वहां वहां ये आएगा बेटा। ठीक है, करेक्ट। अब फाइनल फॉर्मूले में रखें, चलो रखते हैं, ये हटा देता हूं उसको। फाइनल फॉर्मूला क्या है? फाइनल फॉर्मूला अपना ये है, इसका फॉर्मूला ये है बेटा कि x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। x की वैल्यू क्या है बेटा? x की वैल्यू वो है तो √2x माइनस 3√2 बाय 4। करेक्ट, एज इट इज अंदर 3√2 बाय 4। करेक्ट, वो x से सॉरी पूरा आएगा ना अंदर। ठीक, ये एज इट इज पूरा आएगा बेटा, पूरा। और ये पूरा तो क्या लिखा हुआ है, वो स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन था वही लिखो, वही तो है ये। करेक्ट है बेटा बात, ये तो वही लिखा हुआ है ना सब कुछ। ठीक, तो वही लिख देना प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है √41 बाय √8 का होल स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ये है डिवाइडेड बाय ए। बस और बस x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में कर दो आप x का कोएफिशिएंट 1/√2 डिवाइड प्लस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला यूज हुआ बेटा, देख लो। वही वही पहुंच रहे हैं एकदम, वही सब कुछ है, बस थोड़ा सा इन्होंने सॉल्व कर रखा है और इतना आपको करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो आप मिल जाएगा, √2 कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, अपने आप 4x माइनस 3 मिल जाएगा आपको। मिलेगा बेटा, मिलेगा। चलिए हाँ या ना करो। मिलाओ अपने आंसर से। अरे आप पहली स्टेप मैच कराओ, √2 कॉमन आके कैंसिल, 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8। हाँ बस बस बस, वही मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो ऐसे है, अगला बोलो। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज नंबर 135 पे नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, लीनियर मल्टीप्लाई रूट में क्वाड्रेटिक। तो जैसे लीनियर को क्वाड्रेटिक में चेंज करते थे ना, ए मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस बी, सेम वैसे ही करके आंसर आ जाएगा। करेक्ट, उसका एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कहीं दे रखा हो तो इन लोगों ने, लीनियर मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक का, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 138 पे क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 138 पे क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 8th पार्ट। करेक्ट, लीनियर मल्टीप्लाई रूट में क्वाड्रेटिक। तो आपको लीनियर को कैसे लिखना है, ए मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस बी। हो जाएगा या नहीं होगा, इतना बताओ। है ना,
पेज नंबर अभी 35 खत्म हुआ है, अब 36 पे चलेंगे। रुको, पेज नंबर 35 को नीचे वाला देख लिया था आपने, लीनियर मल्टीप्लाई रूट क्वाड्रेटिक। अब आ जाओ पेज नंबर 36 पे। पेज नंबर 36 पे आपको याद है ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, सीधा आंसर लिखा था हमने इसका, याद करो, याद करो बेटा, क्या लिखा था इसका सीधा आंसर, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, खत्म, है ना। लेकिन यहाँ पे खत्म वाला बात नहीं है, यहाँ पे पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। और कीटाणु हमने तो प्रूफ भी किया था गलती से, कैसे, अलग अलग कर दो, है ना, अलग अलग कर दो। अब इसका करते हैं, इसका करते हैं, ई की पावर, देखो इस वाले का करते हैं। अब इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है ना, इसका डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं, तो इसको रहने दिया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, जिसको रहने दिया उसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, और इसको एज इट इज लिखो। यहाँ पे आपने क्या किया, इस पे आपने बाई पार्ट लगाया, इस पे आपने बाई पार्ट लगाया, यहां से लेके यहां तक, करेक्ट, करेक्ट बेटा। अब आपने देखा यार ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है बेटा, एफ एक्स डॉट ई रेक्स एक्स, ठीक है, आया ना कर दो, आया ना सूरज, ऐसे है। अब बेटा सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, आपको ऐसे ही जनरेट करने, दिखाने हैं और सीधा लिखना है बेटा। जैसे सोल्ड एग्जांपल्स में जाओ, पहला देखो, पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया है साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स का, अलग अलग करके सेक स्क्वायर प्लस टेन एक्स बना लिया, और टेन एक्स यहाँ पे एफ एक्स का काम कर रहा है, सेक स्क्वायर यहाँ पे एफ डैश एक्स का काम कर रहा है बेटा, है ना। तो ई की पावर एक्स एफ एक्स, उसको बताओ कि हम किस फॉर्मूले से लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले को लिखो और फिर सीधा आंसर लिख दो, ई की पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी, आंसर, है ना। क्या समझ में आया आपको सॉल्व एग्जांपल 1, यस या नो कर दो। है बेटा, सॉल्व एग्जांपल 1, क्या मेरे को सॉल्व कराने की जरूरत है, बताओ। अब पेज नंबर 136 और 137, पेज नंबर 136 और 137 से देखो, डाउट पूछो, मैं यहीं पे ही हूँ। तो तेजस बेटा जी भर के डाउट पूछ, मैं यहीं हूँ। सब चले जाए मीटिंग से तो भी तो पूछता रहे, कोई दिक्कत नहीं। 137 क्वेश्चन नंबर 7, सेक क्यूब, अच्छा, सेक क्यूब को आप सेक एक्स डॉट सेक स्क्वायर से कर सकते हो, मैं बताता हूँ। सेक क्यूब को आप सेक एक्स डॉट सेक स्क्वायर, अब इसमें किसका इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है, देखो दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, तो आईलेट से आप फर्स्ट किसको मानोगे, सेकंड किसको मानोगे, आप नहीं मान सकते क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्री है। मैंने, याद करो जब पढ़ाया था तब पॉइंट नंबर 1 बताया था कि फर्स्ट सेकंड आईलेट से मानना, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखाया था कि जब भी आप फंस जाओ दोनों ट्रिग्नोमेट्री हो तो सेकंड ऑलवेज उसको मानना जिसका इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल हो। तो मैंने देखा यहाँ पे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल है, तो यहाँ से मैंने सेक एक्स, अच्छा सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन है, बट वो यार वो बहुत लंबा सा है, ln sec x प्लस tan x, बड़ा सा है, उसको नहीं मानेंगे।
तो यहाँ पे sec x को रहने दिया, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, tan x माइनस sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x और tan x का sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। ठीक है, यहां से sec x tan x माइनस sec tan स्क्वायर x करेंगे बेटा बात। अब उसके बाद sec x tan x माइनस, यहां से आप क्या लिख सकते हो, sec x sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद आप क्या, अच्छा ये सारा आई चल रहा है, sec x tan x माइनस sec स्क्वायर x माइनस sec x। करेक्ट, करेक्ट है बेटा बात। अब बस कुछ नहीं है, सिंपल हो गया, अलग अलग करो। इसका tan हो जाएगा, इसका ln sec x प्लस tan x हो जाएगा। तेजस बेटा बोलो, समझो अच्छे से समझो, बहुत टाइम। ओके, और बोलो, और डाउट बोलो। एट्थ नाइन्थ पेज नंबर बोलो, 137। क्वेश्चन नंबर 15 अनुज बोल रहा है, एट्थ नाइन्थ पेज नंबर 137। ठीक है, ओके 15। है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। x sin स्क्वायर x dx। ठीक है, जरा ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट किसको माने बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट किसको माने बेटा, एलजेब्रिक को फर्स्ट मानते हैं। ठीक, तो यहां से आप x sin स्क्वायर x dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक, और फिर होल इंटीग्रेशन। यहां तक बात समझ आई, फॉर्मूला समझ आया। बस अभी तक फॉर्मूले में जमा है, अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता क्या, बिल्कुल सिंपल है यार, 1 माइनस cos 2x बाई 2, क्योंकि पावर 2 का इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है ना, उसको कन्वर्ट करना है पावर 1 में। तो कौन सा फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा। करेक्ट, जितना थीटा उसका आधा या जितना थीटा उसका डबल, कैसे भी कहूं। करेक्ट, इंटीग्रेशन सेम इधर, आप इधर सॉल्व करके इधर चिपका दें तो मैं इधर सॉल्व करके उधर चिपका दूंगा। ठीक, तो हाफ एक्स माइनस हाफ इधर कितना है, साइन 2x बाई 2 बाय 4। ठीक, अब एज इट इज इधर आ जाएगा, हाफ एक्स माइनस 1 बाय 4। करेक्ट, ये तो हो गया, ये तो सॉल्व हो गया। माइनस ये क्या होगा बेटा, ये सॉल्व कर दो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, हाफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 4 cos 2x माइनस का डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। आंसर है या नहीं,
स्क्रीन अटक रही है। अभी क्लियर? हाँ बोलो। तेजस, आपने 8th क्वेश्चन पूछा था, आपको समझ आया? ठीक है, 18th वाला मैं बताता हूँ, एक सेकंड। ये जिसने तेजस 8th क्वेश्चन पूछा था, पहले जल्दी बताओ। आ गया, ओके ठीक है। अनुज कौन सा वाला बताना है? 18th? ओके 18th बताता हूँ। ओके देखो बेटा, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आईलेट या फिर कुछ भी लगाने से पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि मुझे log x का डिफरेंशिएशन वहां पे देखना है। ठीक, तो मैं सबसे पहले तो एक काम करूंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करूंगा। कैसे? कि log x को एक नया वेरिएबल t मानूंगा, जिससे मुझे फायदा क्या मिलेगा, मेरा जो 1/x है जो डिनोमिनेटर है इंटीग्रेशन में, वो चला जाएगा। 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से बेटा जी, जब इसके अंदर एंटर करेंगे अपन, तो साइन एक्स स्क्वायर डॉट एक्स नहीं बेटा, टी स्क्वायर डॉट टी, और ये बन जाएगा डी टी। तो क्वेश्चन अब मेरा कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, करेक्ट है बेटा बात? तो अब यहाँ पे लगाएंगे आईलेट, और फिर लास्ट में सर टी, क्या बोल रहे हो सर? टी कब मानना चाहिए? बेटा टी तब मानना चाहिए जिसे आपको साइन और कॉस दिख जाए। चल चल कोई नहीं। अरे मत कर वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त बैठ जा, तेरे को देख के मोटिवेट फील हो रहा है। हाँ चलो, तो यहाँ से बेटा क्या करना है अब इसके बाद? अब आपने पूछा अनुज की कब टी मानना है। देखो सबसे पहली बात तो, जब भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर u मल्टीप्लाई v अपॉन w, यानी बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में दिखे, तब आपको लगे यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन में u मल्टीप्लाई v और डिवाइड, ये सब कॉम्प्लिकेट होते हैं। करेक्ट, डिफरेंशिएशन में तो हम सीख लेते हैं, बट इंटीग्रेशन में सब चीजें बेकार होती है। तो हम कोशिश करते हैं या तो रिड्यूस हो जाए। करेक्ट, u मल्टीप्लाई v मान के चलो नहीं रिड्यूस हुआ तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है बाई पार्ट। बट u अपॉन v का कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास इंटीग्रेशन में। करेक्ट है, तो आप ऐसी कंडीशन में कोशिश यही करते हो, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही v गायब हो जाए, या फिर कुछ डिवाइड होके या जुगाड़ से कैसे भी करके इस v को टारगेट करते हो आप खत्म करने का। करेक्ट, तो मैंने देखा, ये देखो डिनोमिनेटर में x आ रहा है, मैंने देखा log x सब जगह है, इसको t मान लूंगा, 1/x चला जाएगा, ऐसे कुछ। अभी आया बात समझ अनुज? है ना? तो अब इसके बाद क्या करना है, आईलेट लगाना है। तो आईलेट कैसे लगाएंगे? आईलेट
यानी ट्रिग्नोमेट्री पहले, तो साइन है ना, आइलेट है ना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री सॉरी पहले एक्सपोनेंशियल, फिर ट्रिग्नोमेट्री। अरे दादा गलत कर रहे हैं बेटा, यहाँ तो आइलेट की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बताऊं वापस से कीटाणु टी स्क्वायर को जेड मान लो, देख ले टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइड में है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइड में है, तो 2t dt dz t dt dz/2, यहां से साइन जेड dz/2, यहां से 1/2 cos जेड माइनस का, अब जेड की वैल्यू रख दो -1/2 cos टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू रख दो log x का होल स्क्वायर प्लस, अभी बोलो ओके तेजस क्वेश्चन बोलो। चलो बेटा, हाँ कुछ पूछा किसी ने, 16th 21st, ओके अनुज ने भी पूछा क्या कुछ, 14 का आंसर क्या आता है। चलो पहले तेजस वाले बता देते हैं, 1621 पेज नंबर बोलो तेजस। 137। cos थीटा को लग रहा है कि टी मानूंगा तो साइन थीटा डी थीटा के साथ चला जाएगा, करेक्ट है बात। तो मैंने देखा cos थीटा को टी मानने पर ये दोनों मेरा क्या बन गया, माइनस डी टी, ये क्या बन गया log टी, तो माइनस log टी डी टी, करेक्ट। अब डॉट 1 मान के बाई पार्ट लगा देता हूँ, लॉग को रहने दिया, 1 का इंटीग्रेशन टी, ठीक लॉग टी को रहने दिया, 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस इंटीग्रेशन लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन डी टी, ये कैंसिल, लॉग टी डॉट टी
-1 का t, बाहर माइनस, अंदर एंटर होगा तो t माइनस टी डॉट लॉग टी। तेजस समझो और फिर उसके बाद यस या नो कर देना। समझो तेजस अच्छे से। ओके, एक बार फिर से देखो। सबसे पहले हमने क्या करा, कॉस को टी माना, उसका डिफरेंशिएशन करा माइनस साइन थीटा डी थीटा, टी का डी टी, करेक्ट, टी का डी टी, यहाँ से साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस डी टी, तो साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी, यहाँ से लॉग टी, यहाँ से माइनस बाहर जाएगा, यहाँ से लॉग टी का इंटीग्रेशन डॉट 1 लगा के सॉल्व करूंगा, इसको मानूंगा सेकंड, इसको मानूंगा फर्स्ट, तो फर्स्ट को रहने दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन टी होता है माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1/t, 1 का इंटीग्रेशन टी डी टी, कैंसिल, अंदर बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन टी, ये एज इट इज, माइनस जब अंदर आएगा तो माइनस माइनस प्लस टी प्लस का आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का। नेक्स्ट 16 हो गया और 21st, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या करें, एक सेकेंड, cos x raised to 1/3, एक काम करते हैं बेटा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, x रेस टू 1/3 को t मान लेते हैं, वहां से क्या आएगा 1/3 -1 dx dt, यहाँ से x रेस टू -2/3 डॉट dx 3 dt, ठीक है, यहाँ से dx इक्वल्स टू 3 dt। चलो अब ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखना, x की पावर 1/3 कितना है बेटा t, x की पावर -2/3, तो दोनों साइड -2 का पावर लगा देता हूँ, तो -2/3, तो t की पावर -2। बात समझ में आई? यहाँ कितना आ जाएगा t⁻², करेक्ट, तो यहाँ से dx ये चला जाएगा नीचे और नीचे से आ जाएगा ऊपर। यहां तक बताओ बात समझ आई कि नहीं आई, तभी आगे बढ़ूंगा। क्या करा मैंने, x रेस टू 1/3 को t मान लिया, कुछ नहीं समझ आया था, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्योंकि मुझे ये वहां पे दिखा नहीं तो मैं इसको भी t में कन्वर्ट करूंगा, तो इसको t में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को -2 पावर होनी चाहिए, तो -2 पावर इधर इधर दोनों साइड लगा दी, इसकी वैल्यू आ गई
तो टी रेस टू -2 आ गया। उसके बाद डिवाइड होगा तो ऊपर चला जाएगा, माइनस पावर ऊपर प्लस में हो जाएगी, पुट 3 -2 क्यू। देखो सबसे पहले तो इसको टी मैंने ऐसे ही मान लिया क्योंकि मुझे पावर अंदर अच्छी नहीं लग रही, मैंने सिंगल वेरिएबल वाली पावर मान लिया। ठीक, सपोज कर लिया, कुछ तो मानना ही पड़ेगा, है ना। ठीक, अब देख बेटा, तेजस ध्यान से देख। तेजस इतना बता कि यहां तक आया क्या? टी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से x इक्वल्स टू टी क्यूब मान सकते हैं, टी क्यूब को सीधा पुट कर सकते हैं। देखो दोबारा से देखो, इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ तक पहुंचे। अब मुझे x की पावर -2/3 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं x को t में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आप लिख सकते हैं 1/3 को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी बताओ, x इक्वल्स टू टी क्यूब सीधा पुट कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो, अभी समझ आना चाहिए। ठीक है, अब बस पुट कर दो। यहाँ से क्या होगा बेटा, cos t dx क्या लिखूंगा, 3t² dt, 3 बाहर जाएगा, ठीक है। cos t डॉट t², तो क्या करना है बेटा, एल्जेब्रिक को रहने देना है, cos t का इंटीग्रेशन sin t 2t sin t, ठीक है। 3t² sin t -2 रहने दिया, फिर उसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन ब्रैकेट में, इसका इंटीग्रेशन t डॉट sin t का, करेक्ट है। 3 को रहने दिया, इसको रहने दिया, इसका इंटीग्रेशन कि आपने t को रहने दिया, sin t का cos t माइनस का cos t माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन करोगे 1 और साइन का इंटीग्रेशन करोगे वो कितना आएगा, -cos t, ठीक है। t² sin t -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये इधर आके -2, कॉस का क्या हो जाएगा बेटा, sin t प्लस c, खत्म। बोले यहाँ तक आया नहीं आया समझ? सेकंड पे सेकंड,
ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, तो पहले इसको रहने दिया, इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर, ठीक है। वंस मोर, एक बार फिर से करो इसका, ये एज इट इज प्लस हाफ एज इट इज, अंदर अब इसका करना है। इसका करेंगे तो साइन 2x को फर्स्ट मानेंगे, रहने देंगे, e की पावर माइनस x का ये आएगा, माइनस इंटीग्रेशन साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x/2, और ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन ये आता है, ठीक, ब्रैकेट 1, ठीक है। चलो यहां से लेके यहां तक एज इट इज प्लस हाफ, अब देखो माइनस ई की पावर माइनस एक्स डॉट साइन 2x, माइनस माइनस प्लस हाफ, ठीक है। ये बन गया वापस से क्वेश्चन आई, इसको लिख देना आई एंड देन सॉल्व। बोलो बेटा, इससे पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। और पूछो। ट्वेल्थ लंबा आंसर आ रहा है नो डाउट, लेकिन अनुज आप आपका आंसर बस सिस्टमेटिक वाइज पहुंच जाए, चाहे अलग आए लेकिन चलेगा। करेक्ट के बाद तो अलग आए तो भी चलेगा, तो सिस्टमेटिक वाइज बस आप पहुंचा दो उसको वहां तक, ठीक है। बाकी थोड़ा डिफिकल्ट आए चलेगा, बस आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आयुष बोल रहा है पेज नंबर 138 एग्जाम्पल 5। अच्छा थर्ड का 5 है ना आयुष, थर्ड का 5th ना, ओके बता दो।
ठीक है बेटा, अब एक काम करते हैं, एक्स को अंदर इंटर कराते हैं। ध्यान से देख रहे हो आयुष, एक्स को अंदर एंटर कराया और फिर देखा ये बन गया मेरा एफ एक्स और ये बन गया मेरा गॉट इट, आंसर आ जाएगा इसका। और बोलो, आ गया अभी, वेरी गुड। और पूछो। सेकंड का 10th, सेकंड का 10th सिंपल है, 10 को टी मानना है, 10 को टी मानना है, 10 को टी मानोगे तो हो जाएगा। 10x को टी सपोज किया तो सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी, वहां से रूट में टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 डी टी, उसके बाद अंदर फुल स्क्वायर बनाना है बेटा, सिंपल है। तेजस बोलो बेटा। बस क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी बच्चे भी पूछो। क्वेश्चन नंबर 3rd 7th 9th। ओके, 7th अनुज भी पूछ रहा है। कौन से का, सेकंड का, 3rd 4th 7th या कौन से पार्ट का? थर्ड का 3rd 7 और 9, या फिर थर्ड का 7 9? ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया, 7th और 9th पूछना है आपको बस। 7th और 9th बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। साइन इनवर्स को अगर आप टी मान लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा, ठीक है, और e की पावर t बन जाएगा, देन e की पावर t बन जाएगा, और अंदर क्या बनेगा बेटा जी? अंदर बनेगा, जरा ध्यान से देखना। देखो, अब 1 अपॉन जो है, 1 अपॉन जो ये है, ये तो dt बना देगा, ये तो क्या बना देगा? dt। और अंदर क्या बचेगा? x। x को आप क्या लिख सकते हो? साइन t, और प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर टी, तो ये तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर टी। ये क्या हो जाएगा बेटा? कॉस टी, तो प्लस का कॉस टी, करेक्ट। तो यहां से ये एफ एक्स, ये एफ डैश, e की पावर टी डॉट साइन टी आंसर।
टी की जगह वापस कर दो, सिंपल है, सिंपल है। सर एक बार प्लीज, ओके दोबारा बताते हैं। देख, इसको टी माना, डिफरेंशिएशन करके ये आया, x बराबर साइन टी लिख सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये तो dt में बन गया, ये e की पावर t ऑलरेडी बन गया, यहाँ साइन इनवर्स था ना, वो t बन गया, ये dt बन गया, बचा वाला अंदर x की जगह क्या रखूंगा, साइन t, और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस साइन टी का होल स्क्वायर कॉस टी। अभी बोल, अभी बोल तेजस। हाँ हाँ, मैं तेने एच ए ज्यादा लगा दिया, अनुज ने भी ये ज्यादा लगा दिया, मतलब ज्यादा ही समझ आ गया। चलो बढ़िया बात। अब कौन सा पूछ रहा था वो? 9। 9 में क्या करना है बेटा? नाइन में देख, 9 में आपको लॉग को टी मानो, बहुत स्टार मार्क बात पे बताया था। 9 में आप लॉग को टी मानो और डिफरेंशिएशन अभी मत करना, अभी पहले इसको e की पावर t की फॉर्म में लिख दो, फिर डिफरेंशिएशन कर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, cosec t 1 माइनस cot t e की पावर t dt। ठीक है, अब e की पावर t को पहले लिख दो, अच्छा लगेगा, ब्रैकेट में cosec t 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस cosec cot dt। ये हो जाएगा बेटा fx, ये हो जाएगा f डैश x e की पावर t cosec t प्लस c, t की वैल्यू रख देना वापस log x आ जाएगा। क्यों अनुज? तेजस, आयुष, प्रणय बेटा, आ रहा है ना समझ? प्रणय बेटा बताओ। वेरी गुड। तो देखा आपने किस तरीके से। तेजस, अनुज, आयुष, और कोई डाउट? चलो फिर आज का होमवर्क लिखो। हाँ सर आया, क्या डाउट है पूछो। अच्छा आया आया, ओके 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 आया। अब कल आपको क्या करना है बेटा, पेज नंबर 138 से पेज नंबर 145, 138 टू 145, ठीक है, 138 टू 145 योर होमवर्क। ठीक है, और कोई डाउट? अरे कम से कम बढ़िया है ना यार, बोर्ड की किताब से सॉल्व करिए यार, क्या दिक्कत है, मस्त।
पूरी किताब सॉल्व हो रही है, टाइम टू टाइम पढ़ के आओ, कोई टेंशन नहीं है ना। कुछ ना तो सीटी तो हाथ में आना ही चाहिए बेटा, है ना। करेक्ट, आ जाएगा, इसको प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। हाँ तेजस बोलो। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x, नहीं होता कुछ, नहीं होता बेटा, नहीं होता, नहीं होता है। और बताओ, पहले मुझे अनुज ये तेरी ये टोपी असली लगी थी। हाँ हाँ हाँ। और कोई डाउट बेटा? नहीं ना, चलो ठीक है, टाटा बाय। टाटा।